थाईलैंड कंबोडिया के बीच जंग जैसे हालात और भयंकर होते जा रहे हैं। दूसरे दिन भी गोलीबारी जारी रही है। वहीं थाईलैंड ने कहा है कि ये संघर्ष पूरी तरह से जंग में बदल सकते हैं। मंदिर से शुरू हुआ विवाद अब जंग में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक क्या क्या हुआ है और विवाद क्या है, सब समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचयाचाई ने 25 जुलाई को चेतावनी दी। कहा कि कंबोडिया के साथ सीमा पर संघर्ष युद्ध में बदल सकते हैं। अभी दोनों देशों के एक दूसरे पर हवाई और जमीनी हमले को घातक रूप लिए 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और थाईलैंड की सीमा पर रहने वाले 1,38,000 लोगों को अपना घर छोड़कर कैंप्स में जाना पड़ा है। ये बात उन्होंने कही है। वहीं अब तक थाईलैंड में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक सैनिक है और 15 आम लोग हैं। 46 लोग घायल हुए हैं। अभी तक कंबोडिया की तरफ से मृतकों या फिर घायलों की कोई आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है। विवाद की वजह 900 साल पुराना शिव मंदिर है, प्रसाद तामुएन थोम। जब थाई सेना के मुताबिक कंबोडियाई सैनिकों ने थाई सैन्य ठिकानों के ऊपर ड्रोन उड़ाए। इसके बाद थाई सेना ने हमला कर दिया, फिर कंबोडिया ने रिटेलिएशन किया और फिर संघर्ष शुरू हो गया। मंदिर का विवाद भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या इंटरनेशनल एजेंसीज भी इस जंग में अपना रुख करेंगी। जानकारों के हवाले से बताया गया है कि कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मैनेट के कहने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों देशों की सीमा पर झड़पों पर चर्चा के लिए एक इमरजेंसी बैठक आयोजित करेगी। वहीं अमेरिका ने संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील कर दी है। थाई सेना का कहना है कि उसने बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सुबह 8:20 पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में थाईलैंड F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया को निशाने बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार F-16 के हमले में कंबोडिया के सैन्य ठिकाने तबाह हो रहे हैं। कंबोडिया के मुताबिक प्री विहार मंदिर के नजदीक एक सड़क पर 2 बम गिराए गए। कंबोडिया के मुताबिक सीएम रीप राज्य में एक पेंगोड़ा पर थाईलैंड की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हमला किया है। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह को वहां से भागना पड़ा। बता दें कि बौद्ध समुदाय के धार्मिक स्थल को पैगोड़ा कहते हैं। ये घटना 24 जुलाई की सुबह हुई थी, जब कथित तौर पर थाई लड़ाकू विमानों ने प्रसाद तामुएन सेंज पैगोड़ा पर 3 बम गिराए थे। थाईलैंड के हमले में ये पवित्र स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इस हमले ने सीमावर्ती समुदायों में डर को और बढ़ा दिया है और लोग इलाके को छोड़कर भाग रहे हैं। विवाद के केंद्र में, जैसा कि हमने आपको बताया, शिव मंदिर है। इसे समझने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद का इतिहास 118 साल पुराना है, जो प्री विहीर मंदिर और इसके अलावा दूसरा मंदिर तामुएन थाम को लेकर है और इसके आसपास के क्षेत्र को लेकर भी सीमा विवाद जारी है। जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, तभी 1907 में दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर की लंबी सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि नक्शे में प्रीविहेर नाम का ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इस पर दोनों देशों में विवाद चलता रहा। 1959 में कंबोडिया ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया और वहां 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रहा। यानी कि थाईलैंड का कहना था कि ठीक है, मंदिर तुम्हारा है, लेकिन इसके आसपास की जो जमीन है वो हमारी है। ऐसा थाईलैंड बार बार दावा करता रहा। इसके बाद फिर से जो कोर्ट है वो कहता है कि जो मंदिर है और इसके आसपास की जमीन है वो कंबोडिया की है, लेकिन थाईलैंड इस बात को पूरी तरह से नकार रहा है। 2008 में ये विवाद तब और बढ़ गया, जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की कोशिश की। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर झड़पें शुरू हो गई और 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। 2011 में इंटरनेशनल कोर्ट ने दोनों देशों को विवादित क्षेत्र से सैनिक हटाने का आदेश दिया और 2013 में फिर से पुष्टि की कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का है, लेकिन सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह हल नहीं हो पाया है। इस विवाद के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया दुनिया के अच्छे पड़ोसी देशों में से एक माने जाते थे। कुछ साल पहले तक दोनों देशों के नेताओं का मानना था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि वो एक लंबी सीमा साझा करते हैं और मिलकर आगे बढ़ना उनके लिए जरूरी है। हालांकि हाल के समय में हालात बदल गए और इनके बीच तनाव काफी बढ़ गया। 28 मई को एमराल्ड ट्रायंगल पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। ये वो जगह है जो थाईलैंड और कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलाती है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही इस इलाके पर दावा करते हैं। सैनिक की मौत से नाराज होकर कंबोडिया के नेता हुन सेन ने सीमा पर और सैनिक और हथियार भेजने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमला होने पर जवाब देना
पड़ेगा। थाई पीएम ने इसके जवाब में कहा कि थाईलैंड ऐसी किसी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद कंबोडिया ने धमकी दी कि वो इस विवाद को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएगा, लेकिन थाईलैंड ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो अदालत के अधिकार को नहीं मानता। इसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया की बिजली और इंटरनेट सेवा रोकने की धमकी दी, तो कंबोडिया ने थाई टीवी और फिल्मों पर बैन लगा दिया और थाई प्रोडक्ट्स के आयात पर भी रोक लगा दी। थाईलैंड ने भी कंबोडिया जाने वाले अपने मजदूरों को सीमा पार करने से रोक दिया था। वहीं बीते दिनों जो विवाद हुआ वो सीमा से सटे एक मंदिर, यानी कि जो हमने बात आपको बताया ता मोयन थाम मंदिर को लेकर हुआ था। इस मंदिर पर भी दोनों देश दावा करते हैं। ये आता तो कंबोडिया की सीमा में है, लेकिन थाईलैंड इस पर भी दावा कर रहा है और पूरा विवाद भी इसी को लेकर शुरू हुआ है, जब सेना ने कहा कि उन्होंने मंदिर के आसपास एक ड्रोन को देखा, जिसके बाद थाईलैंड की सेना ने हमला किया और फिर रिटेलिएशनली फायर हुई और उसके बाद दोनों के बीच जो विवाद है वो अब भी जारी है। इस विवाद में कई लोग जो सीमा के आसपास रहते हैं उनका जीवन सबसे ज्यादा खराब बीत रहा है, क्योंकि उन्हें वहां से भागना पड़ा है। अचानक ये सब कुछ हुआ है। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच की जो संघर्ष है वो क्या सच में पूरी तरह से जंग में तब्दील हो जाएगा या फिर से अमेरिका की एंट्री हो जाएगी और सीज फायर हो जाएगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।